हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्रेज़ी इंग्लिश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक एजुकेशनल चैनल है और इस पर आप ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि कॉन्टिन्यूअस वर्ड जिस भी टेंस में आता है उसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। जिस भी टेंस में कॉन्टिन्यूअस आ गया, किसी भी टेंस में जब कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसी वर्ब को लिखना हो तो उसमें वर्ब में आईएनजी ज़रूर लगता है, ये मस्ट होता है। तो आज हम पढ़ेंगे द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। कॉन्टिन्यूअस मीन्स अपूर्ण, जब कोई क्रिया पूर्ण न हुई हो। वर्तमान में जो क्रिया पूर्ण नहीं हुई होती है ये उस काल के बारे में बताता है। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी मीनिंग है अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज ए वर्ब फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट द ऑनगोइंग एक्शन, events or something that has happened around us। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसी क्रियाओं के बारे में बताता है जो वर्तमान समय में वो क्रिया हो रही होती है। वो शुरू हो गई होती है पर समाप्त नहीं हुई होती है। कोई ऐसा कार्य जो स्टार्ट हो गया है पर वो फिनिश नहीं हुआ, वो ऑनगोइंग है, यानी हो रही है वो क्रिया। जो वर्तमान में होने वाली क्रिया से संबंधित सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब जैसा कि हर सेंटेंस जो होता है वो 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। पॉजिटिव जानते हैं एफर्मेटिव होता है, फिर नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं ये इन 3 फॉर्म में लिखने के लिए इनका क्या रूल है, चलिए देखें। सबसे पहले जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में एम, इज़ या आर आएगा, वर्ब में आईएनजी क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू आर डांसिंग ऑन द स्टेज। यू हो गया सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब लग गया क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ किया जाता है। तो यू के साथ मोस्टली हम प्रेजेंट टेंस में आर का यूज़ करते हैं। यू आर, फिर डांस के साथ आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगाना है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ डांसिंग हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑन द स्टेज। तो इस तरह से ये पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। सेम थिंग नेगेटिव सेंटेंस में भी करना है। यहाँ पर भी सारा सेम रहेगा, सिर्फ हमारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा जिससे कि ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। और सेम सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस अगर हमारा जो है वो इंट्रोगेटिव है तब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट एंड देन वर्ब विद आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ये आप लोग चाहें तो नोट बना सकते हैं इसका। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ और इंफॉर्मेशन। व्हेन वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन टॉक अबाउट सिचुएशंस that are already happening. We often use present continuous tense to tell others about our own lives and to inform people about what is happening around us. Therefore, it is really important to know about the use of present continuous tense. वैसे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हम सबको, सारे टेंसेस का यूज़ होना हमें ज़रूरी है। सारे टेंसेस की इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में आप लोग पढ़ रहे हैं तो वर्तमान में प्रेजेंट टेंस में जो क्रियाएं निरंतर हो रही हैं, जो समाप्त नहीं हुई हैं, यानी कि जो हमारे डेली
लाइफ में जो सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं, जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, उसमें जितने वर्ड्स आते हैं, ये मैक्सिमम इसमें जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। देखिए जैसे यहाँ एग्जांपल में फिर दिया है, शी इज़ टॉकिंग टू यू एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू हर, दिस इज़ रियली शेम। यहाँ देखिए ग्रीन कलर से इज़ टॉकिंग, शी यहाँ सब्जेक्ट हो गया, इज़ टॉकिंग यहाँ वर्ब हो गया, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है। पहचान कैसे है? हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब में आईएनजी लगा है, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस। सेम वे यू आर नॉट डूइंग दैट राइट, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है। आर बन लिखा गया है यहाँ पर क्योंकि आर हेल्पिंग वर्ब है, यू के साथ आर, नॉट से नेगेटिव में और डू में आईएनजी लगा दिया गया है। इसी तरह दे आर नॉट कमिंग, सॉरी यहाँ पर भी आर नॉट कमिंग, इससे क्लियर हो रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ है। और इट इज़ नॉट हेल्पिंग टू मी, फिर यहाँ इज़ और हेल्पिंग दो वर्ब्स हैं जिसमें नॉट लगा दिया गया है, इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, तो ये फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। और लास्ट वन आई एम डूइंग वेल, आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट टेंस में, ये आप लोग जानते हैं, और डू में आईएनजी लगा है, तो फिर से ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस क्लियर होता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर जितने कलर्ड हैं सारे सेंटेंसेस में जितने वर्ड्स कलर्ड लिखे गए हैं ये वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब में आईएनजी के फॉर्म है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को क्लियर करते हैं। इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे पहला दिया है आई एम ईटिंग फ्रूट, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आई एम ईटिंग फ्रूट, तो यहाँ एम और ईटिंग। सेकंड में दे आर प्लेइंग फुटबॉल, आर प्लेइंग। थर्ड में वी आर गोइंग टू स्कूल, तो आर गोइंग। फोर्थ में द टीचर इज़ टीचिंग इन ए क्लास, यहाँ पर इज़ टीचिंग हो जाएगा। फिफ्थ में शी इज़ वॉचिंग अ कॉमेडी मूवी, तो यहाँ इज़ वॉचिंग हो गया। सिक्स्थ बेन इज़ रीडिंग ए बुक, तो यहाँ इज़ रीडिंग हो जाएगा। सेवेंथ में द सन इज़ शाइनिंग में इज़ शाइनिंग, सारे कलर्ड वाले हैं, ध्यान से देखिए। एट्थ में हैरी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ इज़ सिंगिंग हेल्पिंग वर्ब विद द वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म। नाइन्थ में दे आर लिसनिंग टू म्यूज़िक। टेंथ यू आर लिविंग इन लंदन। 11th में फिर आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। 12th में दे आर गोइंग टू द ऑफिस, फिर यहाँ आर गोइंग है। 13th में जैक इज़ लर्निंग म्यूज़िक, यहाँ इज़ लर्निंग हो गया। 14th में वी आर डूइंग ग्रेट वर्क, तो यहाँ आर डूइंग हो गया। ये जितने हेल्पिंग वर्ब्स के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म है ये सब यही प्रेजेंट करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस इस प्रकार से बनते हैं। 15th में देखिए शी इज़ सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक। 16 में आई एम लर्निंग इंग्लिश, यहाँ फिर एम लर्निंग हो गया। 17 में दे आर स्पीकिंग टू लाउड, 17 में आर स्पीकिंग हो गया। 18 में आई एम गोइंग टू स्विमिंग क्लासेस, तो यहाँ हो जाएगा आई एम गोइंग। फिर 19 में द डॉग इज़ बार्किंग, और 20th में शी इज़ कॉम्बिंग अ हेयर, तो यहाँ इज़ कॉम्बिंग हो जाएगा। ये इतने सब एग्जांपल्स दिए गए जिससे कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्लियर हो जाए। आप लोग चाहें तो इसके डेफिनेशंस और ये एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं जिससे कि आपको आसानी होगी रिवीजन करने में, और ये वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। Okay, now finally please like, share, comment and subscribe my channel, and thanks for watching the video till end.